सो टुडेज क्वेश्चन रिवॉल्व अराउंड ज्योग्राफी। इन ये सारे क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं, पूरा अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, आंसर डिस्कस करते वक्त देख लेंगे। हैव अ स्क्रीनशॉट एंड इफ यू आर राइटिंग इट लेटर ऑन, सो कीप ऑन लाइक write the introduction of all these questions with focus on the demand of the question, part of the question, and overall framework of the question depending upon the keyword given below. So ये होने के बाद चलिए डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने आंसर्स के पास। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज explain the formation of thousands of islands in Indonesia and Philippines archipelago, right? Okay, so what you have, the approach you have taken is archipelagos are chain cluster of island or sometimes a sea containing a small number of scattered island। इतना ही ठीक है, उतना लाइक डिस्क्रिप्शन देंगे ठीक है, इतना चल जाएगा। इंडोनेशिया एंड फिलीपीन कॉन्स्टिट्यूट टू ऑफ द मेजर 5 आर्कोपिलागो इन द वर्ल्ड, ठीक है। गुड इंट्रोडक्शन, आपने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया, इसको बता दिया। रीजन फॉर फॉर्मेशन, हाँ बहुत ही अच्छी बात है, आपने इस चीज़ को जो दिखाया है इंडोनेशिया और इनका, बहुत अच्छी चीज़ है। आपका डायग्राम मस्त है यहाँ पे। देन ठीक है, आप इसमें आप रीजन बता दोगे, जो रीजन है बेसिकली। एक और चीज़ कर सकते थे बट इतना भी चल जाएगा, दिस वुड डू। अगर आप ये डायग्राम बना के आते हो तो इट्स ए स्टैंडर्ड आंसर, आप स्टैंडर्ड आंसर के पास पहुंच गए हो, एटलीस्ट इस फ्रेम में तो पहुंच गए हो। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ island formation and archipelago like Indonesia and Philippines. Theory proposed by इंडियन आर्किपेलागो, इंडोनेशियन, ठीक है। इसको आप स्पेसिफिक कर सकते थे, वहाँ पे भी ये भी चल जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि बहुत आपको इंडोनेशिया और फिलीपींस के दिखाने चाहिए। आपने जो बनाया है इसमें सबकी ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्पेसिफिक चीज़ें ही यहाँ पे डालनी है। सब कुछ डालने लग जाएंगे तो आप सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आउट ऑफ दीज, सारे के सारे तो नहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ दीज आर्किपेलागो, सिर्फ एक कन्वर्जेंट अप्लाई होता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट, बाकी में होते हैं बट दिस इज द मेजर थ्योरी। तो वो आप बात करोगे और उतनी थ्योरी आप नहीं बता पाओगे, है ना। तो आप सीधे थ्योरी के बजाय सीधे प्रोसेस बता दो, उसमें नाम डाल दो अगर कोई थ्योरी है तो वो, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन फॉर्मेशन पूछ रहा है ना। तो इसका देखो दो अप्रोच है, एक जनरल स्टडी बेस्ड अप्रोच है और एक जियोलॉजी बेस्ड अप्रोच है। जब जियोलॉजी बेस्ड आप अप्रोच लोगे तो इसमें आपको पूरा टाइम पीरियड कैसे कब बना कौन सा, ये जियोलॉजी में ऑप्शनल में आपका ये आंसर अगर लिखोगे तो। बट हमें जीएस का आंसर लिखना है तो ये जरूरत नहीं है, ये आपका जियोलॉजी में आता, ठीक है। तो आपको जीएस के लिए आंसर लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना है। सो कीप दैट इन माइंड। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि नंबर नहीं मिलते कई बार। तो कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द आइलैंड, आइस समस्या वाला है, सही करिए, ऑफ इंडोनेशिया and Philippines archipelago, but no single theory has explained this earlier, so this tectonic plate theory is more acceptable। इसका जरूरत नहीं कि ये किया है नहीं किया है, आपको कंक्लूजन देना था तो आप सिंपली एक ही लाइन का भी दे सकते हो कि thus their formation can be explained using ये theory। There are many theories but it is explained using the tectonic theory। So yeah, that's there। ये आपको कट शॉर्ट करना, ये नहीं बताना है। If there is anything to add to, हाँ आप एक इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा आप इसको सुन लो जस्ट इन केस। सो आर्किपेलागो refers to formation of crescent shape island associated with convergent boundaries and outpouring of lava। तो बेसिकली मैंने वही चीज़ जो आपने कन्वर्जेंट बाउंड्री करते हो, आप ये डिटेल में जाओगे तो इसी का लिख दिया है जनरली कि यहाँ पे आप कन्वर्जेंट होता है ये। बट ये जब हम बॉडी करेंगे तब फिर से देखेंगे, अभी हमारा फोकस है डिमांड पे, तो आपने हाँ डिमांड ग्रास्प किया है, थोड़ा सा यहाँ पे डेविएशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हूँ।
Why are world fold mountain system located along the margin of the continents bring out association between global distribution of fold mountain and earthquake and volcanism? तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या करना था, फोल्ड माउंटेन बताना था, ठीक है। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पूछ रहा है क्यों यहाँ पे है, यही तो पूछ रहा है कि वाई, ठीक है। तो पार्ट 1 हो गया एंड ये सेकेंड पार्ट हो गया। यहाँ पे आपको बेसिकली 3 चीजों का एसोसिएशन बताना है, दैट इज ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, वन अर्थक्वेक एंड ये, इन तीनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन फोल्ड माउंटेन से दे सकते हो कि होता क्या है एंड देयर रीजन अबाउट बीइंग क्लोज टू कॉन्टिनेंट मार्जिन। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 एंडीज, रॉकीज और हिमालय का एटलीस्ट अगर एग्जांपल दे दो तो एग्जांपल बहुत चलता है, आपका डायग्राम बहुत मस्त होता है और मैप बहुत मस्त है ज्योग्राफी के लिए। वैसे मैं ज्योग्राफी का डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज भी, कि कहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स के लिए क्या करना है, तो वो भी होगा, वो देखेंगे। और बाकी आपने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन, फोल्ड माउंटेन आर ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, इतना ठीक है। आप फोर्स बता रहे हो कि होते क्या हैं, बट इसको और बेहतर कर सकते हो, इट कैन बी इम्प्रूव्ड। आई विल जस्ट रीड अबाउट माय इंट्रो एंड विल सी। टाइप, कॉन्टिनेंट, अगेन सारी चीजें नहीं बतानी है हमने, ठीक है, कि कितने कितने प्लेट मार्जिन नहीं, ये फोकस अगर ये आप करने लग जाओगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसकी जगह पे आप ये बताते, यहाँ पे इंडो पैसिफिक प्लेट दिखाते, यहाँ पे ऐसे एंडीज दिखाते, तो वो बेहतर होता ना कि आपका प्लेट जो है इस तरफ से लाइक कन्वर्ज हो रही है एंड दे आर कॉजिंग कंप्रेशन एंड फोल्डिंग ऑफ लैंड विच इज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ये थोड़ा सा सही रहेगा। इस पे आपको ना एनसीईआरटी में एक अच्छा सा डायग्राम है, वो आपको यूज करना पड़ेगा सेकंड वाले के लिए। ये फर्स्ट का डायग्राम है, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का भी यहाँ पे डायग्राम आएगा, वेयर यू विल बी कनेक्टिंग दीज 3 थिंग्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। फोल्ड माउंटेन, रॉकी एंडीज, हिमालय, बहुत ही अच्छी बात है, तीनों वही एग्जाम्पल जो मस्ट हैं। अर्थक्वेक, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं है। अर्थक्वेक, ग्रेट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हाँ इसकी आप बात करते, ये पूरा एक 11th क्लास की एनसीईआरटी का ये जो एक डायग्राम दिया है ना, ये बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, 11th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वॉल्केनो पैसिफिक, ये रिंग ऑफ फायर से हाँ जोड़ दिए बेसिकली, रिंग ऑफ फायर, तभी तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाले में मैंने बताया कि आपको ये देखो यही डायग्राम बनाओगे, यहीं पे आपका काम हो जाएगा। इन्होंने क्या काम किया भाई इस क्वेश्चन में, okay, fold mountain are formed when sedimentary rock strata in gears incline are subjected to compressive forces, ठीक है, ये भी सही चल जाएगा। अब देखो, अब दोनों ने अच्छा अप्रोच अपनाना शुरू कर दिया कि आपने डेफिनेटिव इंट्रोडक्शन लिया है, फोल्ड माउंटेन को पहले बताया है, फिर उसके बाद आप गए हो रीजन पे ना, रीजन फॉर लोकेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन अलोंग द कॉन्टिनेंट। तो बहुत अच्छा अप्रोच आपका आने लग गया दोनों लोगों का, एसोसिएशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन फोल्ड माउंटेन, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, हाँ। बट ये चीजें हमेशा ज्योग्राफी का आंसर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पे डायग्राम्स आर लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ ज्योग्राफी आंसर। तो ये आपको बनाना था, यहाँ पे कोशिश करते रहो भाई, ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डायग्राम मत छोड़िए, क्यों, क्योंकि डायग्राम रिक्वायर प्रैक्टिस। तो ऐसे यहाँ पे भी अगर आप आंसर लिख रहे हो कहीं पे भी, तो कीप ड्राइंग, उससे आपकी स्पीड बढ़िया होगी और क्लैरिटी भी आती रहती है। क्योंकि आप कई बार लगता है ना कि आप डायग्राम बना लोगे, बट बनाने जाते हो तब पता चलता है कि भैया हाथ में नहीं है, भूल गए हो आप बहुत सी चीजें। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं आप कैसे और लाइक अच्छा लिख सकते थे। फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इन सब्सिक्वेंट लैटरल कंप्रेशन इन अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। तो ये आप फोल्ड माउंटेन पे यहाँ पे लिख सकते थे। मेनी फोल्ड माउंटेन्स आर लोकेटेड एट कॉन्टिनेंटल मार्जिन सच एज रॉकीज, एंडीज, हिमालय, देन रीजन। उसके बाद जैसे इसमें हेडिंग बनी थी वही आप बताते हैं, एसोसिएशन बिटवीन ये एंड पूरा वो एक इलेबोरेटिव डायग्राम है, उसके बेसिस पे बताते हैं कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, देन जोन ऑफ सबडक्शन, उससे तुम्हारा मेल्टिंग ऑफ तुम्हारा कॉन्टिनेंटल प्लेट, then lava formation and upliftment and outpouring of lava that leads to volcano, and further जब आप की प्लेट मार्जिन जो है कन्वर्ज होती है तो देयर इज कैप्चर ऑफ एनर्जी एंड ऑन वेरियस मोमेंट इट रिलीज ऑफ दैट एनर्जी रिजल्ट्स इनटू अर्थक्वेक। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी फटाफट मैंने बता दी होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट्स सपोर्ट।
तो यहाँ पे तो भैया आपको नाम पहले बात बंदे का मालूम होना चाहिए, अल्फ्रेड वेगनर, 12 के आसपास इन्होंने दिया था, क्या है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, और अंडरस्टैंड बाय इट, ठीक है। तो सीधा एक ही वन पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, डिस्कस है आपका। डिस्कस पे आपने हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट करते रहिए, छोड़िए नहीं। आपको हमेशा माइंड में रखना है कि सेकंड पार्ट में अगर ऐसा है तो आपको लिमिटेशन ऐसा कुछ आ सकता है, तो वो फोकस में रखिए। द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट सपोर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चीज़ें की हैं, हाँ ठीक है। अगेन इन्होंने भी छोड़ दिया डिस्कस को, है ये माइंड में रखा करिए भाई, कि कीवर्ड आए तो सबसे पहले कीवर्ड को पकड़ना है। ओके, क्या अप्रोच लिया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। इतना लाइन लिखने के बाद ना, लाइक देखो, योर एम शुड बी टू कन्वे मोर एंड मोर थिंग्स इन लेस एंड लेस वर्ड, ठीक है। तो हमेशा जो ये एक्सपेंशनरी होता है, वी कैन प्रोवाइड रीजन इन द फॉलोइंग, सो जस्ट लाइक गिव द हेडिंग रीजन एंड गो ऑन विद दैट। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा नहीं, सीधे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ब्रैकेट में आप वेगनर लिख सकते थे, डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन इन कॉन्टिनेंट। नहीं, ये चीज़ नहीं है, आपको फिर देखना पड़ेगा बॉडी थ्योरी अकॉर्डिंग टू, यही चीज़ आपको ये पूरा नो आप इसको क्लब कर सकते हो। थ्योरी पार्ट ऑफ क्रस्ट आर कैपेबल ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अराउंड द ग्लोब, कॉजिंग द कॉन्टिनेंट टू स्लोली चेंज देयर पोजिशन इन रिलेशन टू, भूल गए हैं भाई भूल गए हैं आप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भूल चुके हैं। कॉन्टिनेंट मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉन्टिनेंट इनटू पार्ट, अर्लियर पोजीशन, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज प्रपोज्ड बाय। अब इतना ये लिखने के लिए आप सीधे बोलते रहा हूँ कि आप सीधे अल्फ्रेड वेगनर ऐसे ब्रैकेट में लिखिए 12, इतना अगर आपको लिखना है तो उसको नीचे अंडरलाइन कर दीजिए अच्छे से, है ना, तो अपने आप कन्वे कर देगा, इतना आपका वर्ड बच जाएगा भाई, जगह बच जाएगी। और आपको यहाँ पे आप ये डायग्राम बना सकते थे, पैंजिया और पैंथालासा वाला, और देन फर्दर ये डिवीजन वाला, कि आपका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट इससे बनने हैं। तो आप ये दो डायग्राम बना देंगे और रादर देन ये लिखने के, तो समझ में आ रहा होगा कि इट विल फेच यू बेटर मार्क्स, ठीक है। तो आपको दोनों बातें करनी पड़ेंगी, मतलब डायग्राम और फिर एक पेंजिया पेंथलासा वाला कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है वो क्वेश्चन। एविडेंस, हाँ, तो यहाँ पे एविडेंस को आपको डिस्कस करना है, और इसका मतलब ये हो गया कि आपको एविडेंस पहले तो है क्या, जैसे फॉसल फ्यूल हो गया, देन आपको उसको कनेक्ट करना होगा बाय गिविंग एग्जांपल्स, एग्जांपल लाइक कि अफ्रीकन कोस्ट के एंड साउथ अमेरिकन कोस्ट के इस साइड के जो हैं, इनके जो प्लेसेस हैं लाइक घाना और ये इनका आई थिंक ब्राज़ील का, तो वो मिलता है, तो सेम फॉसल यहाँ मिलते हैं, सेम मेटेलिक मिनरल यहीं पे मिलते हैं। तो ये आपको देना पड़ेगा एग्जैक्ट एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट, फॉसल्स, और क्या है, इमर्जिंग कंटेंट, जिक्सॉ, हाँ जिक्सॉ फिट ही काम कर जाएगा आपका, चल जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन, लिमिटेशन आर नॉट एक्सेप्टेबल टुडे, ड्यू टू लिमिटेशन नॉट एक्सेप्टेबल बट प्रोपेल्ड द फर्दर थ्योरी। देखिए ये थ्योरी जो है वो कम ना तो इंटायरिटी में लाइक नॉट एक्सेप्टेड है, और ना ही इंटायरिटी में एक्सेप्टेड है। इसके जो कॉन्सेप्ट था, कोर कॉन्सेप्ट की आपका कॉन्टिनेंट जो है दे आर कॉन्टिन्यूअली कंस्ट्रक्टेड एंड डिस्ट्रक्टेड, दैट हैज बीन कम्प्लीटली एक्सेप्टेड। इस पर कोई आर्गूमेंट नहीं है सर और मैडम, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू ये पूरा एक्सेप्ट कर लिया गया था। व्हाट वाज नॉट एक्सेप्टेड वाज द रीजन गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर फॉर द मूवमेंट, ठीक है। तो वो हमारा, इन्होंने अलग रीजन दिया था, उन्होंने वेट ऑफ आई थिंक के टर्म में दिया था कि दीज आर हैवियर और समथिंग लाइक दैट, आई एम, हाँ, तो इन्होंने ऐसा दिया था, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट इज मेंटल प्लूम्स रादर देन व्हाट ही हैड गिवन, तो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। सपोर्टिंग एविडेंस, क्रिटिसिज्म में यही जो आप डिस्कस बोल रहे हैं ना, तो या लिमिटेशन आप यहाँ पे डालते हैं, डिस्कस हमेशा होता है, तो कि द रीजन प्रोवाइडेड वाज नॉट एक्सेप्टेड बट ओवरऑल जो इट प्रोवाइड्स एन ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रोसेस। फोर्थ है, इसमें कुछ और ऐड करने के लिए नहीं, बस डायग्राम आपका मस्त था। देयर इज
नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बाय रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट, वही मैंने स्किप कर दिया गया ये क्वेश्चन, लग तो रहा है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास बाय रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वाई। ठीक है, तो पहले आप डेल्टा बताएंगे कि डेल्टा होता क्या है, डिफाइन कर दीजिए भाई। डेल्टास आर the positions of land at the end of at later at the end of the course of the river, ठीक है। और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होते थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, तो आप डेल्टा डिफाइन कर दोगे एंड बताओगे कि ये लेटर स्टेज में होता है। 3 स्टेज है ना रिवर्स की, तो लास्ट स्टेज में होता है जब ये पूरे सेगमेंट जो होते हैं वो लेके आती है, फिर डिपॉजिट करते हैं सेगमेंट्स। और एलुवियल फैन और डेल्टा, ये सब में आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार उस पर भी आई थिंक क्वेश्चन आया है पहले, एक 25 ईयर का देखोगे तो उस पर भी आया है। तो डेल्टा जो है स्ट्रैटो क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटिफाइड डिपोजिशन ऑफ रिवर लोड सेगमेंट बिफोर द डिस्चार्ज ऑफ रिवर वाटर इनटू ओशन, तो ये है पूरा। फिर आप बात करोगे कि वेस्टर्न घाट पे क्यों नहीं हो, ठीक है। नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा वेस्टर्न घाट, तो ये भैया बनाइए ना नर्मदा तापी, ये बना के दिखाइए आप, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और भी कई सारी नदियाँ माही है आई थिंक। तो इसका रीज़न ये है कि ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे आके स्लोप बहुत है, स्लोप बहुत है, तो ना तो लाइक इनको लाइक जो जो सेगमेंट हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, वो तेजी से बह जाते हैं, तो डिपॉजिट हो ही नहीं पाता है, तो डेल्टा कैसे बनेगा। तो दैट्स द रीजन, फ्लो ज़्यादा है इनका। एंड फ्लो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो क्लाइन है, जो स्लोप है, वो ज़्यादा है, तो ये मेजर रीजन है। यहाँ पे क्या है कि आराम से बहते हुए आते हैं, एकदम स्लोप इज वेरी वेरी लेस, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवर टू कैरी ऑन लोड फॉरवर्ड इज reduced, and so much reduced that it leads to deposition of the load segment which results in formation of deltas। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लिखा क्या एग्जैक्टली, वेस्टर्न घाट आर लोकेटेड ऑन वेस्ट, शाबाश। वेस्टर्न कोस्ट, भाई वेस्टर्न घाट मालूम है सबको, ये आपको नहीं बताना है, ठीक है। आपको अगेन डेल्टा बताना था, ये आप समझ में आ रहा है ना, इट्स अ ब्लंडर, डोंट डू दिस थिंग। द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया हैज नो डेल्टा फॉर्मेशन बाय रिवर्स बिकॉज, ठीक है, अगर नहीं आता तो ये भी चलेगा, दैट्स एक्सेप्टेबल। बट ये आपको जब तक ये बताओगे नहीं ना कि डेल्टा होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीटनेस आती है। अगर ये बता देते हो कि होते हैं लोड सेगमेंट, ये तुम्हारा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर हैज बीन रिड्यूस ड्यू टू लो स्लोप एंड बिफोर तुम्हारा मर्जिंग इनटू सी दे डिपॉजिट देयर लोड, तो ये आपको बताना पड़ेगा ये चीज़। फिर भी आपने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की वो देख लेते हैं। एपोजेनी टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ स्लैंट टुवर्ड्स ईस्ट, रिवर मोस्टली हिमालयन पेरेनियल टुवर्ड्स। अभी ये आप आंसर बना रहे हो फिर, क्योंकि जो कोर रीजन है ना, आप भले 5 पॉइंट बनाते हो, बट जो कोर रीजन है इट मस्ट बी देयर। अगर वो नहीं है तो फिर आप नंबर नहीं पा सकते हो उस लेवल पे। तो जो डायग्राम है ये नहीं बनना है। ये क्या दिखा रहा है भाई, मतलब ये डायग्राम दिखा क्या रहा है, ये तो आपका वेस्टर्न घाट ये हो गया ना, ये वाला साइड है, और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना होगा भाई। एग्जाम्पल दे कि किसका है, यहाँ इधर तुम्हारा गंगा का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, पूरा सुंदरबन इससे बना हुआ है। इधर तुम्हारा महानदी का है, इधर कृष्णा का है, यहाँ कावेरी डेल्टा है जो कि ईस्टर्न वाले पे है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा दोनों साइड पे। कंक्लूजन, ठीक है, आप इस पे कंक्लूजन कि हेंस देयर इज नो डेल्टा, आप सिंपल सा लिख सकते हो क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है वाई बस, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। तो ये अगेन फॉर रिमाइंडर, आप कैरिंग कैपेसिटी बताओगे, आप स्टेज ऑफ रिवर बताओगे, आप स्लोप बताओगे,
आप लोड सेगमेंटेशन का पूरा प्रोसेस बताओगे, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर hot desert in northern hemisphere are located between 20 to 30 degree north and on the west side of continent। तो पहले तो सीधे सीधे यही पे इसी चीज को बता के मैप में दिखा के काम खत्म कि हाँ यू आर सेइंग राइट, हम ये रहा एग्जाम्पल और ये रहा मैप। अब क्या करना है दूसरा पार्ट, सीधा बस रीजन दे देना है और कुछ नहीं करना है। 3 मेजर रीजन है, बस वो बात करके काम खत्म कर देना है। हॉट डेजर्ट जनरली reflect the negation vegetation less with below 25 annual rainfall and majority, ये बड़ा एम आ जा रहा भाई, of them located in the ये हाँ ये चीज़ चलेगी। आप यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट बनाते, सहारा बनाते, थार भी थोड़ा सा दिखा सकते हो। सोनोरन डेजर्ट यहाँ पे दिखाते कि हाँ दे आर लोकेटेड एट 30 डिग्री। इधर आई थिंक विक्टोरियन ग्रेट समथिंग विक्टोरियन डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप मैप यहाँ पे मस्ट है, इससे कोई स्केप नहीं है। और जब मैप बनाइए तो सीरियस होके मैप बनाइए। लाइक आई सेड, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैप। जब तक कि बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैप नहीं आएगा। और ऐसे ही फिर मैप बनाओगे कि कहीं का कुछ, ये पूरा अफ्रीका दिखा दोगे, पूरा एशिया दिखा दोगे, जो आपको की एरियाज हैं वो नहीं दिखेगा मैप में, तो बंदा सोचेगा कि नाम का मैप बना दिया। यहाँ पे भी यही काम किया है कि मैप बनाया बट उसमें क्या बनाया है, तो हैव दैट क्लैरिटी। यही आप फिर मैप बनाओगे फिर। ओके नेक्स्ट, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं, इसमें और तो कुछ नहीं है। ठीक है, हॉट डेजर्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक मैं इसमें कुछ चाहता हूँ नहीं। ठीक है, कंप्लीट है ये। बस आप 3 रीजन लिखे तो कोई है नहीं यहाँ पे मेजर, जो 3 रीजन है ये हैं डेजर्ट, थार राजस्थान, सहारा अटाकामा मोहावे। ठीक है, ये लिखना नहीं है यहाँ पे, मैप बनेगा, लिखने के नंबर कम हैं, मैप के नंबर ज़्यादा हैं विदाउट अ डाउट। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज डेजर्टिफिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्रीजिंग बॉर्न चैलेंजर। ठीक है, इसकी जगह पे एसडीजी भी तो है भैया। सीधा सीधा अगर आपको कुछ नहीं है ना तो एसडीजी पे आप हमेशा एंड कर सकते हो। लाइफ ऑन लैंड कौन सा है एसडीजी? कमेंट बिलो। ये भी चल जाएगा, बट बॉर्न कन्वेंशन इज मोर अबाउट, इज इट अबाउट टू प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन? नहीं, वो तो भैया यूएनसीसीडी का काम है ना। तो इट्स अबाउट रोपिंग ऑफ ट्रीज, ट्री से जुड़ा है आई थिंक। ओके, अगर ये आपने लिखा है तो आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू रीलुक इनटू दैट। बॉर्न चैलेंज रेस्टोरेशन, लैंड रेस्टोरेशन है, ट्री पे है, देखते हैं। Bring out the cause for more frequent landslide in Himalaya than in Western Ghats। क्लास 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हमने क्या इस पे डील किया है? ठीक है, तो इसमें हम क्या अप्रोच रखेंगे? ब्रिंग आउट मोर फ्रिक्वेंट, तो आप बेसिकली सबसे पहले बताओगे लैंडस्लाइड क्या होता है ना। उसमें अगर आप कॉजेज बता के भी जा सकते हो, या सीधे सीधे आप अगर कॉजेज बताते हो, ठीक है, तो आप सीधे सीधे दिखा पाओगे कि भैया हमारा वेस्टर्न घाट में ये कॉजेज नहीं है या कम है और हिमालय में ज़्यादा है। अदरवाइज सीधे सीधे लैंडस्लाइड बता दोगे और उसके बाद कॉजेज फॉर मोर फ्रिक्वेंट, तो आप यहीं पे सीधे सीधे लिखते जाओगे कि कॉज क्या है। 1 एग्जाम्पल जैसे स्लोप हो गया, मोर इन हिमालय लेस इन, तो ये आप एक अप्रोच उठा सकते हो। तो ऐसे तुम्हारा होता है कि वेजिटेशन मोर इन वेस्टर्न घाट लेस इन हिमालय। ऐसे तुम्हारा एग्जाम्पल होता है स्टेबिलिटी, वेस्टर्न घाट मोर स्टेबल, हिमालय लेस स्टेबल। तो इस तरह से आप करके एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेज एंड वो आप दिखाते हो। ठीक है, फिनोमेना अकरिंग वेयर व्हेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड पार्ट। नहीं, इसका भैया सही करो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन उठाओ इसकी भी, ये नहीं चलेगा।
लैंडस्लाइड इज अ फिजिकल, जियोफिजिकल, where part of rock debris soil fall due to action of gravity. ग्रेविटी ना, ग्रेविटस नहीं है ना, लिखा है ऐसे ही ना, यहाँ पे वही रह गया, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बराबर है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू वुड कॉल अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, दैट्स गुड। लैंडस्लाइड आर मोर फ्रिक्वेंट इन हिमालय देन वेस्टर्न घाट बिकॉज, तो अब पैरामीटर लिखा करो, स्लोप अगर लिख पाओ तो, या फिर सिंबल ही लिख दो, स्लोप, स्टेबिलिटी, वेजिटेशन, अर्थक्वेक क्या तुम्हारे मूवमेंट हिमालय रीजन में ज़्यादा होते हैं, वेस्टर्न घाट में नहीं होते हैं। बट टुडे ड्यू टू ह्यूमन एक्शन डिफॉर्मेशन रेनफॉल ओवर रीजन हैज इंक्रीज इन वेस्टर्न घाट ऑल्सो। अब आप इस पे कंक्लूजन क्या दे सकते थे, सोचो, तब तक हम इनका देखते हैं। स्टेप 2 मिटिगेट। स्टेप टू मिटिगेट क्या है यहाँ पे, मतलब ऐसे डीएम का आंसर लिख रहे हो ना तभी अच्छा लगता है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे भी एसडीजीज पे बात कर सकते हो और उसमें स्पेसिफिकली बात कर सकते हो कि दिस कैन बी रिड्यूस विथ बेटर प्लांटेशन, शेल्टर बेल्ट, और ये विच नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वाई। अब आपको ये मैप वाला आइडिया तो बन गया होगा भाई, अगर आप बना के ये चीज़ें दिखा दो वहाँ पे साइक्लोन को हम क्या कहते हैं, तो उससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। बे ऑफ बंगाल में हम इनको बोलते हैं साइक्लोन, यहाँ पे हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं चाइना वाले में, इन मैक्सिको में क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं टाइफून्स, यहाँ पे बोलते हैं हरिकेन, राइट। तो आप ये चीज़ें वहाँ पे दिखा दो तो भाई एग्जामिनर खुश हो जाए। तो ये है बोनस मार्क्स पाने के तरीके, जो आपको जनरली कोई नहीं बताने वाला है, कि आप क्वेश्चन देख के वहाँ पे उसको एरिया दिखा दो, ये क्या करना है, ये वर्ल्ड मैप बनाना भाई, ये है ना, ये हो गया, एक एशिया ऐसे बना है, यहाँ पे आप सीधे सीधे ये दिखा दिए, यहाँ पे बंगाल अपना इंडिया था, यहाँ पे ये दिखा दिया, और यहाँ पे ये दिखा दिया, यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे हरिकेन, टाइफून, सॉरी साइक्लोन, यहाँ पे टाइफून, देखते ही लाइक दिल खुश हो जाए एग्जामिनर का। ओके, डेफिनेशन हमें बेसिकली, हाँ आप इंट्रोडक्शन पे आप बात करते हैं तो डेफिनेटिव अप्रोच लेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या साइक्लोन क्या है, और फिर उसके रीजंस क्या है फॉर 20 to 30 डिग्री में ही फ्रीक्वेंटली आने के, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन फिनोमिना अकरिंग, कौन सी फिनोमिना भाई, ये एटमॉस्फेरिक है ना, अकरिंग एट सरफेस ऑफ सी विद सर्टेन कंडीशन। अब देखो आपने नहीं मालूम था, आप कोशिश किए हो बताने का कि ये चीज़ें बेसिकली आपका रीजन्स वाले जब आप डील करोगे ना तो वहाँ पे आएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, साउथ चाइना सी, ठीक है, ये अप्रोच अच्छा है, बट यहाँ पे साइक्लोन भैया आते हुए दिखा दोगे तो और सोने पे सुहागा। रीजन्स फॉर लार्जली कन्फाइंड साउथ चाइना सी, ये नहीं है, दिस इज नॉट इट, ये सब एक साथ है, इसका कोई ये थोड़ी नहीं कि सिर्फ इस जगह पे आ रहा है, अलग अलग रीजन नहीं है, रीजन इज द सेम, और जो आपने ऊपर लिखा है ना इन्हीं के टर्म्स में है। टेम्परेचर एक फैक्टर है, एक आपका ये नहीं है, ये टेम्परेचर हो जाएगा आपका, ITCJ होता है जब इस जगह पे आता है, इसके साथ ये मिलके, देन कोरियोलिस फोर्स, इनके टर्म्स में आप बात करोगे, अगर ये नहीं बात किए हो तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। एब्सेंस ऑफ कोल्ड विंड, ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। कंक्लूजन, ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज नीड ग्लोबल एक्शन, ठीक है, आप इस पर भी बात कर सकते हो।
Tropical cyclone is a rotating storm with characteristics such as low pressure center, strong wind, and thunderstorm that produce heavy rain. वाह, गूगल वाला टिपिकल ऐप ना, हेलो गूगल ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन तो आपने वही उठा के रख दिया है। अगर आपको याद है तो भाई बहुत अच्छी बात है, चल जाएगा, स्टैंडर्ड तो है। साउथ चाइना सी, वे ऑफ बंगाल। अभी किसी ने जहमत नहीं उठाई कि भैया यहाँ पे इसको हम बोलते क्या है, यहाँ पे हम बोलते क्या है, यहाँ पे भी हम बोलते क्या है। तो ये छोटी सी एक कमी है, वो आपको समझ में आ रही होगी। बाकी रीजन्स अभी जो बता रहा हूँ, बाद में जब कभी भी याद रखना तो हमेशा पैरामीटर उठाया करो भाई, पैरामीटर बेस्ड आंसर करो, ठीक है, अगर है तो। और इन सब चीज़ों में हमेशा लगते हैं जो आप ऊपर लिखे हो वही है। Recently, it has been observed that due to increase in sea surface temperature, tropical cyclones as also। अब देखो हमारा एम जो है, unless until it is requires, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में कभी भी कंक्लूजन इतने बड़े बड़े नहीं है। कंक्लूजन मैक्सिमम एक लाइन का या 1.5 लाइन का, दैट्स स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको सीधे सीधे डायरेक्ट चीज़ें पूछता है। आप डायग्राम बना चुके हो, आप मेजर कीवर्ड लिख चुके हो, तो ये इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी में, आइदर यू नो और यू डोंट। मोस्ट ऑफ अनयूजुअल क्लाइमेट हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज आउटकम ऑफ एल नीनो इफेक्ट, डू यू एग्री? तो भैया सबसे पहले एल नीनो को थोड़ा सा हमें बात करना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्री एग्री में कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो भैया हम दोनों करते हैं, विदाउट डाउट यस एंड नो। This is not asking you to agree or disagree. This is asking you, do you know the reasons for agreeing, or do you know the reasons for not agreeing, or the alternatives which are there. तो ये आपको बताना पड़ता है। इसमें क्या लिखा है भाई आपने, एल नीनो इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर। देखो मैं बता दे रहा हूँ एक ही बार, ठीक है, हमेशा इस तरह की कुछ भी चीज आया करे ना, तो कुछ टर्म्स हैं, जियो एटमॉस्फेरिक, जियो फिजिकल, ठीक है, ओशियानिक। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, या तो वो हवा में हो रहा होगा, ठीक है, या आपका फिजिकल लैंड पे हो रहा होगा, या ओशियन पे हो रहा है, ठीक है। तो ये उठा के बताओ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप ये बोल रहे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना पैटर्न, कहाँ पे था, कुछ तो ट्रिगर हुआ था, हाँ, ये जो आपने फिनोमिना लिखा है ना, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आप बेसिकली लोकेशन बता रहे होते ये शब्द से कि होता कहाँ है, ठीक है। वेयर एग्जैक्टली दिस फिनोमिना, जियोलॉजिकल फिनोमिना है ना ये, मतलब धरती पे हो रही, धरती पे एग्जैक्टली कहाँ। तो आप, हम जो पढ़ते हैं ना एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तो उसमें एग्जैक्टली आप इसकी लोकेशन बता रहे होते हो इसके थ्रू। तो इट गिव्स अ सम सेंस ऑफ प्रिसीजन, you know where it is happening and what is happening. Complex weather phenomena pattern resulting from variation in ocean temperature in eastern tropical Pacific Ocean। जो की टर्म्स है वो मिसिंग है, ठीक है, वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियनिक वाटर, दैट्स द की। लाइक अल नीनो के लिए अल नीनो, फिर ला लीना और अल नीनो मडोकी में फिर डिफरेंस क्या हो गया, है ना। जब आप इसकी बात करें तो ये बहुत स्पेसिफिक पार्ट है, और इसको तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि साउदर्न ऑसिलेशन का भी पार्ट है, बट समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे आपको प्रिसाइज चीज़ें देनी पड़ेंगी, प्रिसाइज कीवर्ड हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड हियर। और हाँ, आपने बनाया तो है, इसमें हल्का सा आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब आप ये बनाओगे ना, तब आपको गड़बड़ियाँ बहुत अच्छी से पता चलती हैं, ठीक है। तब आप इसको सुधारोगे, तब आपका ध्यान जाएगा कि अच्छा ये गड़बड़ कर दी हमने, ठीक है। और ये तुमसे जो पूछा है ना, अनयूजुअल क्लाइमेट हैपनिंग, इसको जो आपने मार्क किया फिर भी बताया नहीं है इसमें, ठीक है। आपको अल नीनो बताना था, फिर उसको जोड़ना था अनयूजुअल क्लाइमेट हैपनिंग से कौन सी है, देन आप जाते एग्री और डिसएग्री में। तो एग्री करते हैं तो ये रीजन ये है, डिसएग्री करते हैं इसलिए। इन्होंने क्या लिखा है भाई, ओके, सो माई अलार्म इज ऑन। आई थिंक मुझे इसको 2 सेशंस में बनाना पड़ेगा, तो अभी वाला सेशन
एक क्वेश्चन और डिस्कस करके क्लोज करते हैं. आई विल अपलोड द सेकेंड पार्ट very shortly. Most of unusual climatic happening are explained as outcome of El Nino. Do you agree with this? El Nino, where west coast of southern America start heating and reversed in low pressure zone. इतना बड़ा आप कर सकते हो बिल्कुल, बट जरूरत नहीं है. सीधा अल नीनो को बता दो. रेफर्स टू is a part of southern oscillation where there is a warming of central and eastern Pacific waters के गर्म होने को बोलते हैं ना. ये भी चल जाएगा. आप बेसिकली अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बता रहे हो, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी दिखाता है, बट जो कीवर्ड है जो वहाँ पे आपका अगर कोई भी आंसर बनाएगा मॉडल आंसर, तो दैट विल हैव पैसिफिक रादर देन दिस. एनसीईआरटी भी आप पलट के देखोगे तो दिस टॉक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ पैसिफिक वाटर वार्मिंग, ना कि कुछ इस तरह से. हाँ, इसका इफेक्ट जरूर होता है, ये कहीं से गड़बड़ नहीं है. यू कैन पुट डिफरेंट रेफरेंस, बट आई वुड रिकमेंड यू टू पुट स्टैंडर्ड रेफरेंसेस. ठीक है. ये कैसे हो जा रहा है भाई? यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे साउथ अमेरिका था. अब देखो, ये इसीलिए अभी बोला ना कि डायग्राम प्रैक्टिस करो. अगर ये किए होते तो ये ऐसा गड़बड़, लाइक ये ब्लंडर है, ऐसा ब्लंडर नहीं कर रहे होते फिर. तो ये आप जितने ब्लंडर करने हैं प्रैक्टिस में, ऐसे सेशंस में करके खत्म कर दो, ताकि दिमाग जो है ना, जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो मेंस में यूपीएससी के, तो ये ब्लंडर ना हो. और ये सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये. लाइक इट शोज कि बचपना दिखा रहा है भाई आपका ये. अनयूजुअल क्लाइमेट कॉजेज, हाँ ये आपने सही पकड़ा है, ड्यू टू अल नीनो. क्या है भाई अनयूजुअल? इन्होंने भी डील नहीं किया. आपको बताना पड़ेगा भाई अनयूजुअल कौन कौन सी चीजें हैं. ठीक है, तो आपको एटलीस्ट तीन चार चीजें बतानी पड़ेंगी. क्या क्या चीजें हैं इससे जुड़ी? आपका मानसूनल वेरिएशन है, इसके अलावा ड्रॉट है, फ्लडिंग है, देन आपका चेंज इन आपका वॉकर साइकिल. तो इसके टर्म्स में आपको बताना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड टर्म यहाँ पे उठाने पड़ेंगे. ठीक है, देन आप उसको बताओगे कैसे है. डू यू एग्री और डिसएग्री? तो एग्री के लिए आप फिर बताओगे कि एसोसिएटेड रीजन क्या है, आईएमडी और इन सब के फाइंडिंग्स क्या है. नहीं के लिए बताओगे कि खुद ये नहीं समझा जा चुका है, तो इसको लाइक अल नीनो इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड. क्यों होता अभी तक कोई कहीं पे सॉलिड एविडेंस नहीं कि दिस इज द रीजन फॉर विच there is a warming of central and eastern Pacific oceanic waters. So you have to be very clear about that. Okay, next question है, bring out a relationship between shrinking Himalayan glacier and symptoms of climate change in the Indian subcontinent. ये आई थिंक क्वेश्चन है. इसके बाद मैं बंद कर दूंगा और सेकेंड पार्ट थोड़ी देर में I'll upload. Due to okay, so आंसर इन्होंने क्या लिखा है? ड्यू टू राइज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, फास्टर द रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग इन द हिमालयन रीजन. अब देखो भाई, किसी इंसान को पढ़ाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि भैया थोड़ा नो देयर इज समथिंग ऑड, समथिंग मिसिंग, और वो है क्लैरिटी एंड कोहेरेंस in structure of the sentences. I'm not talking about the structure and the meaning that you are trying to convey. That वो keyword ऐसी चीज है ना कि उससे आपको समझ में आ जाता है, but how you formulate your ideas, that has to be taken into consideration. Bring out relationship between इन्होंने क्या लिखा है? Recently there is a glacier in Chamoli district. ओके, बस्ट इन चमोली ग्लेशियर विच इज पार्ट ऑफ हिमालयन ग्लेशियर रीजन. नहीं भैया, बिल्कुल गड़बड़. ग्लेशियर बस्ट से ग्लेशियर सिंकिंग दो बहुत अलग अलग फिनोमिनास हैं. यू आर नॉट ऑट टू कनेक्ट टोटली डाइवर्स फिनोमिना टुगेदर. ये आपकी न्यूज़ में आया है, बट नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं. जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे रिलेटेड नहीं हो. आपको बोल रहा है कि ये श्रिंक हो रहा है और क्लाइमेट चेंज है, कैसे दोनों लिंक हैं. दैट्स व्हाट इट इज आस्किंग. ओके, अब पहले इस चीज़ पे करने के लिए सीधे सीधे नहीं है तो नासा का रिपोर्ट आई थी. ठीक है,
नासा की रिपोर्ट ने साफ साफ दिखाया था कि विड्रॉल ऑफ जो ग्लेशियर लाइन, अब ऐसे शब्द यूज करोगे ना तब आपका आएगा कि जो ग्लेशियर लाइन थी यहाँ पे पहले कहीं ये थी, अब ये जो ग्लेशियर लाइन यहाँ पे है, तो ये खाली यहाँ पे नहीं, तुम्हारा ओवरऑल वर्ल्ड के ग्लेशियर पे नासा की रिपोर्ट थी, उसमें देखा गया था। तो यू कुड टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस। लैंडस्लाइड का तो आपने बता दिया, तो मैं उस पर नहीं गया हूँ। हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन का आपको मैंने डेफिनेशन दिया था। तो इट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना विद लो प्रेशर सेंटर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर स्वेलिंग विंड्स। तो ये आप करके बता सके थे। लैंडस्लाइड का तो आई थिंक ठीक था, तो आई एम नॉट लाइक प्रोवाइडिंग दैट, वो आप स्टैंडर्ड पीडीएफ में ले सकते हो। अल नीनो का क्या डेफिनेशन लिखा था कि refers to the phase of southern oscillation characterized by warming of central east Pacific ocean water. It is associated with many unusual phenomena, जो मैंने उस टाइम पे डिस्कस कर ही दिया है। लास्ट आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, तो इसका इंट्रोडक्शन है कि रिसेंटली नासा स्टडी शोज सिग्निफिकेंट श्रिंकिंग ऑफ हिमालयन एशियन विच इज एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज, विच इज ऑफन एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज। उसमें आप फिर बात करोगे जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है सीधे सीधे, तो आप दिखाओगे। देन उसके अलावा आप क्या सिर्फ एक ही चीज दिखाओगे, ब्रिंग आउट रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्कस शब्द नहीं है, तो आप एक जो कॉमन रिलेशनशिप है ना वो आप यहाँ पे मिस नहीं कर सकते थे। और वो कॉमन रिलेशन क्या था, ग्लोबल वार्मिंग एंड मेल्टिंग, ये आप मिस नहीं कर सकते थे। एंड देन इससे फिर क्या होगा, अल्बीडो वाला आता, ठीक है, तो आप पूरा एक ये बना देते ना, लो अल्बीडो लाइक अगेन मोर मेल्टिंग। तो इस तरीके से आपको ये चीज थोड़ा सा अगर डायग्राम के थ्रू बना पाते तो इट वुड बी फार मोर वेलकमिंग। तो आई थिंक आई एम गोना स्टॉप दिस सेशन हियर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे इन ड्यू टाइम। So see you later. Bye bye.